हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य। तो आज मैं आप लोगों के बीच एंटोनिम्स लाया। ये मेरा एंटोनिम्स का सेट 2 है। इसके पहले भी मैंने एंटोनिम्स पर एक वीडियो बनाया था। तो चलिए अब वर्ड की ओर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ टीनेट। ये कह रहा है टीनेट का विपरीतार्थक शब्द एंटोनिम वर्ड कौन सा होगा। तो हमारा टीनेट का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सिद्धांत अथवा मत। टीनेट का अर्थ सिद्धांत अथवा मत होता है। तो चलिए ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन कह रहा है रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड का अर्थ होता है आदरणीय। सेकंड है डिसरेस्पेक्टेड। डिसरेस्पेक्टेड का अर्थ हुआ अपमान। ऑप्शन सी कह रहा है असम्पशन। असम्पशन का अर्थ हुआ कल्पना या गर्व। इसको लिख देते हैं, कल्पना अथवा गर्व। एंड ऑप्शन डी कह रहा है डाउट। डाउट का अर्थ होता है संदेह करना या संशय। तो टीनेट का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा डाउट, संदेह करना या शंका या संशय। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड अपोजिट मीनिंग ऑफ बैरक। बैरक, बैरक का अर्थ होता है छावनी। इसका अर्थ होता है छावनी। तो ऑप्शन पहला हमारा कह रहा है फ्लोरिड। फ्लोरिड का अर्थ होता है गहरे रंग का या चमकदार। ये चमकदार होता है। सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है एबंडन। एबंडन का अर्थ होता है त्याग देना या बहिष्कार करना, परित्यक्त करना, त्याग देना। एम्प्टी का अर्थ होता है खाली अथवा रिक्त, खाली। एंड ऑप्शन डी प्लेन। प्लेन का अर्थ होता है सादा, कोरा, सादा या कोरा अथवा साफ सुथरा, साफ सुथरा। तो बैरक का अपोजिट वर्ड हो जाएगा, बैरक का एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेन, कोरा अथवा साफ सुथरा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फियास्को का एंटोनिम पूछ रहा है। फियास्को का अर्थ होता है असफलता, असफलता या कामयाबी। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है ब्लंडर। ब्लंडर का अर्थ होता है बहुत बड़ी गलती या बड़ा मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक को ब्लंडर कहते हैं। डिवेकल, सेकंड ऑप्शन है डिवेकल। डिवेकल का अर्थ होता है पराजय। इसको लिख देते हैं पराजय। एंड ऑप्शन सी लिम्प। लिम्प का अर्थ होता है लंगड़ा, लंगड़ा। एंड डी कह रहा है अचीवमेंट। अचीवमेंट का अर्थ होता है उपलब्धि, उपलब्धि या सफलता। तो फियास्को का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अचीवमेंट। असफलता का विपरीतार्थक शब्द सफलता, उपलब्धि। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द वर्ड जस्ट अपोजिट ऑफ आर्बिट्री। आर्बिट्री का अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। आर्बिट्री का अर्थ होता है मनमाना या विवेकाधीन, मनमाना अथवा विवेकाधीन भी इसे बोला जाता है। तो
पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का अर्थ हुआ उचित या उपयुक्त। सेकंड ऑप्शन है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का अर्थ होता है एक जैसा, सिमिलर, एक जैसा या संगत। ऑप्शन सी कह रहा है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का अर्थ होता है सतही। एंड स्नीकर। स्नीकर का अर्थ होता है मजाक या हंसियाँ भी बोल सकते हैं इसको। तो आर्बिट्री का एंटोनिम वर्ड, अपोजिट वर्ड हो जाएगा कंसिस्टेंट। मनमाना का अपोजिट वर्ड एक जैसा, संगत। आर्बिट्री का कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट है फाइंड एंटोनिम ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन या सुधार। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन अथवा सुधार। तो फर्स्ट ऑप्शन का रहा करेक्शन। करेक्शन का अर्थ भी हुआ सुधार, तो ये तो सिनोनिम्स में चला जाएगा। पोलराइज्ड का अर्थ हुआ ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। इम्प्रूवमेंट का अर्थ भी होता है सुधार। एंड वर्सनिंग का अर्थ होता है बिगड़ती। वर्सनिंग का अर्थ होता है बिगड़ती। तो जाहिर सी बात है सुधार का एंटोनिम बिगड़ती हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अमेंडमेंट का एंटोनिम वर्ड हो जाएगा वर्सनिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट हेरेसी का एंटोनिम वर्ड पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। तो हेरेसी का अर्थ होता है पाषंड। हेरेसी का अर्थ होता है पाषंड अथवा विधर्म, धर्म के विपरीत। तो पहला ऑप्शन है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ होता है समझौता, समझौता। एरर। एरर का अर्थ हुआ त्रुटि, भूल। एंड माइंडफुल। माइंडफुल का अर्थ होता है सावधान या याद करने वाला। ऑप्शन डी है रैश। रैश का अर्थ हुआ खरोंच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीमेंट। हेरेसी का अपोजिट मीनिंग एग्रीमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रोवोक। प्रोवोक का अपोजिट वर्ड क्या होगा? प्रोवोक का अर्थ होता है उकसाना अथवा भड़काना या उत्तेजित करना। तो पहला ऑप्शन है इंसल्ट। इंसल्ट का अर्थ हुआ अपमान करना। एंगर का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा। इनकरेज। इनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। एंड लास्ट ऑप्शन है सूदी। सूदी का अर्थ होता है शांत करना, शांत करना या प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। तो प्रोवोक का एंटोनिम वर्ड हो जाएगा सूथी। उकसाना या भड़काना
का अपोजिट मीनिंग शांत करना या प्रसन्न करना होता है सूथी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट पूछ रहा है कैटेगरिकल का अपोजिट वर्ड क्या होगा। कैटेगरिकल का अर्थ होता है श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध। कैटेगरिकल का अर्थ श्रेणीबद्ध होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है पूर्ण या परम। पूर्ण अथवा परम, इसको सही से लिख देते हैं, या परम। सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित। एंड कंडीशनल का अर्थ होता है सशर्त, शर्त के साथ। एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव का अर्थ हुआ सकारात्मक। सकारात्मक। तो कैटेगरिकल का एंटोनिम हो जाएगा कंडीशनल। श्रेणीबद्ध का एंटोनिम शर्त, सशर्त हो जाएगा। कैटेगरिकल का कंडीशनल हो जाएगा। सशर्त या प्रतिबंधात्मक भी इसको बोलते हैं। प्रतिबंधात्मक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड अपोजिट मीनिंग ऑफ इंटेंस। इंटेंस का अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है। इंटेंस का अर्थ होता है इंटेंस का अर्थ होता है प्रचंड अथवा तीव्र। तो पहला ऑप्शन है हमारा पॉइंटेड। पॉइंटेड का अर्थ हुआ नुकीला या सुस्पष्ट। नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकारना। काल्म। काल्म का अर्थ होता है शांत। एंड लास्ट ऑप्शन है डिसअलाउ। डिसअलाउ का अर्थ होता है अस्वीकार करना या ठुकरा देना। अस्वीकारना या ठुकराना। तो इंटेंस का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा काल्म। काल्म शांत करना। प्रचंड या तीव्र का अपोजिट शांत करना काल्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वर्ड दैट वियर्स द फारदेस्ट मीनिंग ऑफ डी अर्थ। यह कह रहा है डी अर्थ के विपरीत वर्ड कौन सा होगा। अपोजिट एंटोनिम से पूछ रहा है। तो डी अर्थ का अर्थ होता है अभाव अथवा तंगी। अभाव अथवा तंगी। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है अबंडेंस। अबंडेंस का अर्थ हुआ प्रचुरता। शॉर्टेज का अर्थ हुआ कमी या अभाव। फैमिन का अर्थ होता है सूखा, अकाल। सूखा अथवा अकाल। एंड सफिशिएंसी का अर्थ होता है प्रचुरता। प्रचुरता या योग्यता। तो डी अर्थ का एंटोनिम हो जाएगा अबंडेंस। प्रचुरता या भरपूर। भरपूर भी इसको बोलें। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो आज का वर्ड यहाँ तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। सो प्लीज़ like the videos and subscribe our channel